वेलकम टू सिने टॉकर्स इरशाद। तो सबसे पहले तो आपका न्यू सॉन्ग्स आया है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है यार। मुझे अपने हर काम को लेकर खुशी होती है। हम एक्टर्स काम ही करते हैं ताकि लोगों तक पहुंच सके, और हर काम को लेकर एक्साइटेड होना हमारा हक है। मेरा नया गाना है जीना ज़रूरी है। इसमें मैं और सिद्धार्थ भाई हैं, और बहुत एक्साइटेड हूँ इस गाने को लेकर। सो जब फर्स्ट टाइम आपके पास जीना ज़रूरी है का कास्ट आए, तो आपको क्या सोच के आपने इसको साइन किया कि हाँ मुझे ये ही करना है? इस गाने के लिए मुझे सिद्धार्थ भाई ने रिकमेंड किया था। दो भाइयों की स्टोरी है। हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, तो शायद इसलिए उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया होगा। मुझे बताया गया कि ये गाना गाया था, उस वक्त मुझे बताया गया था कि ये गाना गाया था शबाब शबरी ने, जिन्होंने हुड हुड दबंग गाना गाया है। तो मैंने तो तभी बोल दिया था कि अगर सिद्धार्थ भाई के साथ गाना है तो मैं वैसे भी कर लूँ। मुझे गाना सुनाया भी गया था, पर वो गाना सुनाया भी नहीं जाता, तो अगर सिद्धार्थ भाई ने बोला तो मैं वैसे ही गाना कर लेता। सो आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई वाज गिवन दिस सॉन्ग, एंड मोर सो एवर बिकॉज आई गेट टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद सिद्धार्थ भाई, एंड वी हैव नोन ईच अदर फॉर लास्ट 20 ईयर्स। सिद्धार्थ भाई मेरे सीनियर रहे हैं ग्लैड रैक से, और बहुत अच्छी दोस्ती रही हमारी। तो मैं तो मस्ती मस्ती में ये गाना वैसे भी कर लेता। सो जीना ज़रूरी है फैंस ने तो ऑलरेडी देख लिया है, बट अगर आप खुद डिस्क्राइब करना चाहें तो क्या स्टोरी है और क्या कुछ बताएंगे आप? दो भाइयों की स्टोरी है। बहुत ही सिंपल लव स्टोरी है, बहुत ही दर्द भरा गाना है, बहुत ही क्लीन और अमेजिंग लोकेशंस पे शूट किया गया है, बहुत ही साफ लोकेशंस पे शूट किया गया है। शबाब शबरी साहब ने गाना बहुत ही बखूबी गाया है, दीपिका ने बहुत ही बखूबी गाया है, और बहुत इमोशंस जुड़े इस गाने के साथ, क्योंकि कभी नहीं सोचा था कि ऐसे अकेले बैठकर इस गाने के बारे में बताऊंगा। हमेशा लगा था कि जिस तरह इस गाने में मैं और सिद्धार्थ भाई 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 का किरदार प्ले कर रहे हैं, वैसे ज़िंदगी में भी साथ बैठकर ये गाना प्रेजेंट करेंगे। हम दो भाई हैं इस गाने में। द गर्ल दीपिका इज़ इन लव विद बोथ ऑफ अस। तो बहुत ही लव ट्रायंगल, सिंपल स्टोरी। आप और सिद्धार्थ बहुत पहले से दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, आपने जैसे कि कहा है काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में। तो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ व्हाट की फ्रेंडशिप इज़ अलग बॉन्ड हो जाता है, लेकिन साथ में काम करना इज़ डिफरेंट लेवल। तो कैसी केमिस्ट्री, काम करके कैसा लगा उनके साथ? क्या होता है ना, जब आपकी दोस्ती काम से मतलब एक्टर बनने हो उससे पहले आपकी जब दोस्ती होती है ना, तो अलग किस्म की दोस्ती है। हम कलीग्स और दोस्त नहीं थे, हम बिफोर वी बिकेम एक्टर्स हम तब दोस्त थे। तो वो चेंज नहीं होती, वो इक्वेशन कभी नहीं चेंज होती, बड़ा छोटा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब हमारी दोस्ती वो वैसे मैंने कहा व्हाट्सएप वाली और इंस्टाग्राम वाली नहीं थी। तब तो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम व्हाट्सएप था भी नहीं। हमारी दोस्ती तो एक कटिंग चाय, पार्ले जी, बाइक पे घूमना, 23 रुपये का पेट्रोल हुआ करता था तब की दोस्ती। हम दोनों फिर जैकी श्रॉफ के फैंस थे, उनकी तरह कपड़े पहनना, वैसे घूमना, बाइक पे चक्कर लगाना, वैसी वाली दोस्ती थी हमारी। हम दोनों मुंबई के लड़के। तो हाँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब सिद्धार्थ भाई के साथ काम उन्होंने सजेस्ट किया था टू बी इन द सेम वीडियो एज सिद्धार्थ भाई इज़ ऑलवेज एन ऑनर। तो मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी। तो बहुत मज़ा आया, हमने बहुत मस्ती की। हमने दीपिका की बहुत टांग खिंचाई की, क्योंकि उसके लिए दीपिका इज़ अ बिग स्टार इन ओडिशा, और उसके लिए दो लड़के मुंबई से आ रहे थे लंबे चौड़े, और उसने हमारा काम देखा था टीवी पे, और हमने उसके सामने जाकर मराठी में बात करना शुरू कर दिया। तो डर गई थी एकदम। हमने बहुत उसको खिंचाई की। फिर सिद्धार्थ भाई ने उसे बताया कि हम तेरे बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम ऐसी तेरी टांग खिंचाई कर रहे हैं। फिर दी केमिस्ट्री, दैट इज़ द रीज़न हमने इतनी दोस्ती की, दैट इज़ द रीज़न यू कैन सी दैट केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन। अमेजिंग गर्ल टू वर्क विद, बहुत मज़ा आया। सो हमने बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला को भी देखा और आपको भी बिग बॉस घर में देखा है कि आप दोनों के एक मतलब कॉमेडी वगैरह चाहे कुछ भी, दोनों इक्वली रहे। लेकिन अगर बात की जाए तो प्रैंक सबसे ज़्यादा कौन करता था? तो क्योंकि बिग बॉस हाउस में दोनों का ही देखा है, लोगों की टांगें खींचना, परेशान करना। सिद्धार्थ शुक्ला एक ही था, और उस जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट ही वॉज द बेंचमार्क। जब हम जा रहे थे ना, हम हर कोई सिद्धार्थ शुक्ला जैसे बनने की कोशिश कर रहा था, मैं भी। अपने अपने नेचर का फ़र्क है। सिद्धार्थ शुक्ला इज़ मोर दबंग, मोर आउटगोइंग। आई एम मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर। तो बात अगर प्रैंक की जाए तो हाँ, मैं ज़्यादा प्रैंक किया करता था, मैं मस्ती ज़्यादा किया करता था। लेकिन उस घर में हर कोई सिद्धार्थ शुक्ला की तरह खेलना चाहता था, इंक्लूडिंग मी। और हर किसी को इस बात का एहसास भी था कि सिद्धार्थ शुक्ला सिर्फ एक ही है और कोई नहीं हो सकता। तो सिद्धार्थ शुक्ला अगर बिग बॉस का राजा था, तो हम सब सेनापति, सिपाही, वजीर
हम सब उसी में खुश थे। तो जीना ज़रूरी है। जब आप लोगों ने शूट किया तो अगर कोई स्टोरी बताना चाहे, कोई बीटीएस बेस्ट मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहे, तो कौन सा मोमेंट था? मुझे सारे मोमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं जीना ज़रूरी का। जब हम बीच पे शूट किया करते थे ये गाना, तब बहुत मज़ा आता था। जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो शाम का लाइट होता है वहाँ पर वो सुबह की लाइट होती है, क्योंकि वहाँ पर सनराइज़ सी से होता है। हम हमारे यहाँ बीचेस पे अगर आप जाओगे तो सनसेट होता है, शाम में सूरज डूबता है अरेबियन सी में, लेकिन उड़ीसा में सनराइज़ होता है बे ऑफ बंगाल से। तो वो सनराइज़ सुबह सुबह देखना सी से बहुत मज़ा आता था हम लोगों को। फिर दीपिका के ऊपर प्रैंक करने में बहुत मज़ा आता था। मैं और सिद्धार्थ भाई की मस्ती बहुत मज़ा आता था। एक बार कपड़े को लेकर मैंने अनबन कर दी, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ वीडियो था, उनके साथ दिखना था, तो वो तो खड़े हो जाएंगे तो भी खा लेंगे आपको। तो वो सूट पहन रहे थे, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने कपड़े से खुश नहीं हूँ, मुझे ये दो वो दो वो दो। तो सिद्धार्थ भाई आए और मुझसे कहा कि एक काम कर भाई, तू मेरे कपड़े पहन ले। हम दोनों का साइज़ भी सेम है, तो ही सेड तू मेरे कपड़े पहन ले। उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि हम दोनों का साइज़ तो सेम था, लेकिन उनका दिल मुझसे बहुत बड़ा था। ही वॉज़ अ वेरी गिविंग पर्सन एंड ही वॉज़ ऑलवेज लाइक दैट। अच्छा, जबकि सिद्धार्थ शुक्ला सर नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है, हमारे दिलों में ज़िंदा है वो। तो जब आपने उनके साथ शूट किया, वो तो ऑलरेडी आपके अच्छे दोस्त थे, बट जब शूट किया तो कोई ऐसी मेमोरीज़ जो आपको अब भी याद आती है और आपको रुला देती है? नहीं, यही बात थी कि बिना एक सेकंड सोचे बगैर उसने मुझे बोल दिया कि तू मेरे कपड़े पहन ले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई विल वेयर समथिंग एल्स। इतनी बड़ी बात एक सेट पर एज एन एक्टर। आप आजकल के एक्टर्स कंपटीशन में लग जाते हैं कि वो कैसे दिख रहा है, मैं उससे बेटर दिखूं। उस आदमी में इतना कॉन्फिडेंस था कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे पता था कि मैं नॉर्मली सिर्फ कैमरा पे जाके मुस्कुरा दूंगा ना तो घायल हो जाएंगे फैंस। सो दैट इज़ द कॉन्फिडेंस, और वो बड़प्पन मुझे हमेशा याद आता है कि ही डिडंट टेक अ मिनट। उस दिन के बाद मैंने सेट पर कभी कपड़ों को लेकर कोई नाटक नहीं किया, मैंने चुपचाप जो था वही पहना। अच्छा, जब जब से सॉन्ग्स मतलब वायरल हुआ है, आ गया, आउट हो चुका है, लोगों के कमेंट्स आने चालू हो गए हैं, एंड स्पेशली लोग ये टैग कर रहे हैं कि 2019 में जब ये सॉन्ग ऑलरेडी शूट हो चुका था, तो इतना टाइम क्यों लगा? कोई भी सॉन्ग रिलीज़ करना नहीं करना जेन्युइनली किसी एक्टर के हाथ में नहीं होता। ये गाना ना मेरा है न, अगर एक्टर का ही गाना होता तो सबसे ज़्यादा तो ये दीपिका दिखती है इसमें, क्योंकि इसको गाया भी उन्होंने है और प्लस दोनों हीरोज़ के साथ हुआ है, तो ये गाना तो दीपिका का हुआ। एक्टर का गाना होता ही नहीं है। हमें अपने गाने के लिए पैसे मिलते हैं, हम अपना पैसा लेते हैं, हम मेहनत करते हैं और एक्साइटेड रहते हैं कि कब ये गाना रिलीज़ होगा और लोगों को पसंद आएगा। इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। गाना रिलीज़ करना नहीं करना ये सिर्फ मेकर्स के हाथ में होता है। 2019 में हमने शूट किया, उसके बाद सिद्धार्थ भाई बिग बॉस में चले गए और मेकर्स को पता था कि सिद्धार्थ भाई बिग बॉस में कमाल करेंगे, तो वो रुके थे कि बिग बॉस के बाहर आने के बाद जब और इतना उछाल मिलेगा तब इस गाने को रिलीज़ करेंगे। तब तक कोविड आ गया। जनवरी में कोविड आया और मार्च में बिग बॉस ख़त्म हुआ था, तो कोविड आ गया। कोविड के दौर में इंतज़ार करते रहे कि अब ख़त्म होगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड था कि अब ख़त्म होगा और गाना रिलीज़ करेंगे, क्योंकि तब तक तो सिद्धार्थ भाई बिग बॉस जीत चुके थे, तो मेरे लिए था कि बिग बॉस के विनर के साथ और सिद्धार्थ भाई के साथ वीडियो है। लेकिन उसी बीच एक दिन न्यूज़ आया कि सिद्धार्थ भाई नहीं रहे। अब उस वक्त गाना रिलीज़ करना वैसे भी सही नहीं होता, ये मेकर्स का डिसीजन था और मैं सराहना करती हूँ उनके इस डिसीजन का सराहना करता हूँ कि अप्रिशिएट देम, बिकॉज उन्होंने लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ नहीं खेला। तब अगर रिलीज़ करते तो ज़्यादा और उछलता गाना, रीच आ जाता, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनको लगा जो गाने में हो रहा है वही सही ज़िंदगी में हुआ। सो दे डिडंट वांट टू प्ले विद इमोशंस। उसके बाद अगर मेरे हाथ में होता ना, ट्रस्ट मी, मैं बिग बॉस में जब था तब ये गाना रिलीज़ करता, तब मुझे सबसे ज़्यादा माइलेज मिलता। लेकिन जैसे मैंने कहा मेरे हाथ में था ही नहीं। अब मेकर्स को लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम, तो ये है इस जर्नी इस गाने की। अब उनको लगता है कि ये दिस इज़ द राइट टाइम, तो दे आर रिलीजिंग इट। मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरा काम सामने आ रहा है। मैं इस बात से खुश हूँ एंड आई फील ऑनर्ड कि सिद्धार्थ भाई का आखिरी काम और आखिरी गाना मेरे साथ है। इट रियली टचेज़ मी एंड आई फील हैप्पी फॉर इट। और ये आखिरी बार है जब आप सिद्धार्थ शुक्ला भाई को खुद अपने काम के साथ स्क्रीन पर देखोगे। इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला भाई का कोई काम नहीं आएगा। तो इसलिए मैं अपने सारे फैंस से, सिद्धार्थ भाई के सारे फैंस से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इस गाने को देखें। पसंद करना ना करना आपके हाथ में है, लेकिन विश्वास है कि आपका दिल ज़रूर भर आएगा। सो विशाल, यू नो व्हाट, कि इससे पहले भी शहनाज गिल का जब सॉन्ग आया था सिद्धार्थ के साथ, लोगों ने तब भी कमेंट्स का ट्रोल किया, और अभी भी आपके साथ भी सेम वही चीज़, लाइक लोग कमेंट्स कर रहे हैं एंड ऐसा कर, बहुत सी सारी चीज़ें आ रही सामने, तो इस पर आपका क्या कहना है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत पुराना गाना है और संजू फिल्म में भी बार बार दोहराया गया है।
मैं शहनाज का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगती है यार। इवन फिनाले में हमने गिद्दा पाया था साथ में, मुझे बहुत क्यूट लगती है। और सिद्धार्थ को तो मैं इतने सालों से जानता हूँ, और इफ़ सिद्धार्थ विल फॉल फॉर अ गर्ल, उस लड़की में कोई तो बात होगी। और मैं ना डंके की चोट पे कहता हूँ आज कि अगर सिद्धार्थ भाई का नाम अगर कोई ले सकता है, वो शहनाज को हक है लेने का। शी डिज़र्व्स इट, एंड शी इज़ गॉट द राइट टू डू इट। तो अब जब लोग उसको उनको ट्रोल, मतलब शहनाज को ट्रोल कर सकते हैं, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और ऑल्सो इस गाने में तो सिद्धार्थ भाई खुद हैं, उनका काम है। सो हाउ इज़ इट यूजिंग समबडी, एंड इट्स द मेकर्स चॉइस। उन्होंने इस गाने को रिलीज़ किया है, और ना कोविड के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने काम नहीं किया है, तो इस सॉन्ग के रिलीज़ होने से इस गाने में जो स्पॉट बॉय ने काम किया है, प्रोडक्शन ने काम किया है, असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने काम किया है, बहुत सारे लोग एक प्रोजेक्ट को बनाने में जुड़े होते हैं, उन सब लोगों के पैसे भी मिल जाएंगे। क्या है ना, आज शायद एक अमाउंट मेरे लिए बहुत छोटा हो, टचवुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, लेकिन किसी का घर उस अमाउंट से चल सकता है। तो ये गाना रिलीज़ होने से उन सबको पैसे मिलेंगे, और उनका भी घर चल पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैं ये जेन्युइनली कहना चाहता हूँ कि कल अगर मैं ना रहूँ ना, तो मेरा कोई अनरिलीज्ड काम होना तो प्लीज़ रिलीज़ कर देना। क्योंकि हम एक्टर्स ना काम ही इसलिए करते हैं कि फैंस तक हमारा काम पहुँच जाए। मैं ऊपर से देखकर खुश होऊंगा कि मेरा काम मेरे फैंस तक पहुंच गया। आज सिद्धार्थ भाई भी ऊपर से देखकर खुशी हो रहे होंगे कि मैंने जो आखिरी काम किया था वो लोगों तक पहुंच गया, क्योंकि हम काम ही करते हैं लोगों के लिए। गाना पसंद करना ना करना आपके हाथ में है, लेकिन एक भी रियल सिद्धार्थ शुक्ला फ़ैन हाथ ऊपर करके कह देना कि आई डोंट वांट टू सी दिस सॉन्ग, तो मैं मान जाऊँगा। वो नहीं हो सकता। सो विशाल, आपके फैंस हो आपको कितना पसंद करते हैं, तो हमने पहले भी देखा जैसे आपने गरीब बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट तक किया है, एंड बहुत खुश थे। ऐसे फैंस को आप क्या कहना चाहेंगे जो कि आपको भर भर के प्यार देते हैं? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यार। मैंने बार बार कहा है कि जितने सपने मैंने नहीं देखे उससे ज़्यादा सपने पूरे हो रहे हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने फैंस का। मैंने कहा है कि जब तक ज़िंदा हूँ आप लोगों के लिए काम करता रहूँगा, आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा, और मैं अपने फैंस के लिए जीता हूँ, जेन्युइनली जीता हूँ। और ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि इतना सारा प्यार मिलता है। मुझे जेन्युइनली एक्सपेक्टेड नहीं था इतना सारा प्यार, पर मिल रहा है तो अच्छा भी लग रहा है।